हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी एसएसटी का हिस्ट्री से चैप्टर 1 जो कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले से ही दे चुकी हूँ। तो और मैं कुछ देर से वीडियोस नहीं डाल रही थी और आज डाल रही हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अब लोग आज के समय में ट्रैवल क्यों करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक। लुक एट मैप 1 वंस मोर। आपको मैप 1 पे फिर से बार देखना है, फिर से देखना, आप लोग देख लीजिएगा। हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म अ नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हिल्स और माउंटेन्स और सीज होते हैं उनका खुद का अपना फ्रंटियर होता है सब कॉन्टिनेंट में। वेल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। Those who wanted could and did the scale of mountains and cross the seas। जो लोग चाहते थे इसको क्रॉस करना उन लोगों ने क्रॉस किया है। उनका था कि हाँ हम क्रॉस करेंगे और उन्होंने क्रॉस किया है इन नदियों को, इन माउंटेन्स को। पीपल फ्रॉम across the frontiers also came the subcontinent and settled here। इन लोगों ने सबकॉन्टिनेंट तक पहुँच ये लोग सबकॉन्टिनेंट तक भी पहुँच गए थे क्योंकि इन लोगों ने फ्रंटियर्स को क्रॉस किया, ठीक है, वहाँ पे सेटल हो गए जाकर। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशनल। तो ये जो मूवमेंट है लोगों के, इसी ने हमारे कल्चर को बढ़ावा दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, composing music and even cooking food over several hundred years ago। तो जो लोग थे इन्होंने जो लोग हैं इन्होंने नए नए तरीके ढूंढे पत्थरों पर करने के, लिखने के और गाना ढूंढने के और खाना बनाने के, और सालों पहले। अब आता है नया हमारा टॉपिक जो कि है नेम्स ऑफ द लैंड। लैंड के नाम कैसे पढ़े। टू ऑफ दी वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्रीज इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत हम अपने कंट्री के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हमारा भारत है, हमारा इंडिया है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो क्या जो है इंडिया का शब्द जो है इंडस से आया है जिससे सिंधु कहते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन एटलास। आपको एटलास लेना है और उसमें ईरान और ग्रीस को ढूंढना है। द Iranians and Greek who came through northwest about 22,500 years ago were familiar with Indus, called the Hindus or Indus, and the name of the land is called India। जो ईरानियन आया तो मैं बता चुकी थी। तो जो ईरानियन और ग्रीक हैं वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले आए थे। और ये लोग इंडस को जानते थे, तो वो लोग इसे हिंदूस और इंडोस कहते थे। और जो लैंड यानी कि जो हमारी ज़मीन थी वो ईस्ट ऑफ रिवर, जो हमारी लैंड था, हमारा लैंड जो था जो ईस्ट में था, रिवर जो ईस्ट में थी उसको हम इंडिया कहते थे। द नेम ऑफ भारत वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको कहते थे भारत, ठीक है। एंड हु मेंशन इन ऋग्वेद, जिसे ऋग्वेद में भी बताया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत में सबसे पहले कंपोज किया गया था। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर एगो पहले किया गया था। लेटर दे यूज फॉर इट अवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए फिर वो इस्तेमाल करने लगे भारत। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में ढूंढना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में ढूंढना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स रिटन लॉन्ग एगो। एक तरीका ये होता है कि आप लोग सर्च करो और दूसरा तरीका होता है बुक्स पढ़ो जो पहले साल पहले लिखी गई थी। ये दोनों काम हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे आप लोग हैं ना, तो आप लोग ढूंढे तो नहीं जा सकते, लेकिन बुक्स जो सालों पहले लिखी गई थी वो भी नहीं पढ़ सकते, वो अलग लैंग्वेज में थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो बुक सालों पहले लिखी गई थी इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ये हैंड से लिखी गई थी। जो मैन्यू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट तो वही लिखने वाली स्क्रिप्ट होती है। दीज वर यूजुअली रिटन
पाल्म लीफ, इन्हें पाल्म लीफ पर लिखा जाता था अक्सर। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री ऑफ बिर्च। बिर्च एक ट्री है, उसकी बार्क से बनाया जाता था, जो हिमालय में उगाए जाते थे। तो यही जो है, ये जो हिमालय में उगाए जाते थे ट्रीज जो बिर्च के होते थे, उन्हीं के ऊपर भी लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट के द्वारा बहुत से खा लिए गए मैन्यूस्क्रिप्ट। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ खराब, मतलब कुछ को जला दिया गया, बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे थे जो बिल्कुल हो रह गए यहीं पे। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इनको मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में रखा जाता था ताकि बच जाए। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर आधारित थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीव्स, इनके बारे में भी दिया जाता था। द लाइव्स ऑफ किंग कैसे रहते थे, मेडिसिन और साइंस के बारे में इसमें दिया जाता था। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, लेकिन इसमें कुछ परेशानियाँ भी थी, मतलब इसमें कुछ गाने वाने भी थे, जैसे पोएम्स और प्लेस भी लिखे जाते थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी जाती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटेन संस्कृत, बहुत से ऐसे थे ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो संस्कृत में लिखे जाते थे। अदर्स वर्ड्स रिटन इन प्राकृतिक वो होती है जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज लोग बोलते हैं, और तमिल में भी लिखी जाती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ रहे हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज मेटल और स्टोन या मेटल से लिखे जाते थे। स्टोन या मेटल पर लिखा जाता था स्क्रिप्चर्स को, ठीक है। और सब टाइप्स के गॉड देयर ऑर्डर्स स्क्राइब बाय द पीपल कुड सी रीड एंड ओबे दैम। तो क्या करते थे राजा लोग पहले ज़माने में अपने ऑर्डर्स को लिखवाते थे इसी में इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस पर, ताकि लोग उन्हें पढ़े देखें और उनका पालन करें, ठीक है। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पर भी मैन एंड वुमेन, जिसमें मैन और वुमेन भी हैं राजा रानी के साथ साथ, जिनके रिकॉर्ड उसमें दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि किंग ने कब अपनी बैटल को जीता, इस तरह से। तो ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एंड हार्ड सरफेस, क्या आप हार्ड सरफेस पर लिखने के कुछ फ़ायदा बता सकते हैं? तो आगे देखते हैं। देयर वर मैनी अदर्स थिंग्स दैट वर मेड आर यूजुअली यूज्ड इन पास्ट, जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो पास्ट में लिखी गई हैं और उनको यूज़ भी किया गया है। दोज हु स्टडीज़ अबाउट दिस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इनके बारे में पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ये जो लोग होते हैं ये स्टोन्स और ब्रिक्स से, जो बिल्डिंग होती थी पहले वो स्टोन्स और ब्रिक्स से बनाई जाती थी, इसके बारे में जानते हैं। पेंटिंग्स और स्कल्प्स, तो ये सब के बारे में भी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एडवोकेट लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो वो थे अगले आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो जो है खोद के निकाला करते थे। अच्छा, टू फाइंड टूल्स एंड ऑर्नामेंटल्स, और भी चीज़ें जैसे कि कॉइन्स, वीपन्स, टूल्स, पॉट्स एंड इस तरह की चीज़ें। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन, कुछ स्टोन से बनते थे, कुछ बार्क से, कुछ क्ले से और कुछ मेटल से बनते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड एंड इम्प्रेसिव सब्सटेंस सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस से बनाए जाते थे वो जो थे वो बहुत समय तक रह पाते थे, ठीक है। तो ये जो है एक पॉट की है, ठीक है। इसके बाद क्या होता था कि यहाँ पे दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स ऑफ फिश और एनिमल्स की बोन्स को भी ढूंढा करते थे टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट, ये ढूंढने के लिए कि लोग पहले पास्ट में क्या खाया करते थे। प्लांट्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, तो लोग तो जो प्लांट थे वो बहुत समय तक रह पाते थे जिंदा। इफ़ सीड्स एंड ग्रेन्स ऑफ द पीस ऑफ अ वुड बीन बर्नट दे वुड सर्वाइव फ्रॉम चार्टर फॉर्म। तो क्या होता था कि वो जो लोग थे वो क्या करते थे
ये ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, वुड का पीस लेते थे और कुछ जले हुए के राख के निशान इस तरह से। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या रोज़ रोज़ आर्कियोलॉजिस्ट मतलब हमेशा हमेशा हर समय क्या आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ कपड़ों के बारे में ढूंढा करते थे? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। Historians, that is scholars who study about the past, often has the source of information found form of manuscript, inscriptions and archaeology. इनके पास एक सोर्स हुआ करता था जो था इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजी. ओके, वन सोर्स इज फाउंड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द लर्निंग अबाउट द पास्ट इज एन एडवेंचर बन जाता था फिर उनके लिए. एज वी डे रेस्ट और बिट बाई बिट, फिर हम धीरे धीरे करके इनमें पढ़ेंगे. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव्स. ये डिटेक्टिव्स की तरह होते थे हु used to all sources like clues to find the पास्ट के बारे में ढूंढने के लिए बहुत सारे क्लूज़ का इस्तेमाल करते थे. तो वन पास्ट और मैनी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और हम ये सब कुछ तो पढ़ ही चुके. मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ. और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो किसी को पसंद नहीं आता है. तो आई होप आपको अच्छा वीडियो पसंद आया. पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊँगी. मैं कुछ दिन से नहीं ला रही थी. ओके, तो इसलिए जल्दी लाऊँगी.